मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन में आज एक बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के सेंट्रल लाइन के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास दो ट्रेनों के गुजरते वक्त यात्रियों के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद एक बार फिर से रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इस पर रेलवे ने क्या कहा और विपक्ष ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर रेलवे को घेरने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जानकारी के अनुसार ये जो घटना हुई है, ये घटना सुबह लगभग 9:20 पर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। आपको बता दें कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन सेंट्रल लाइन पर आने वाला स्टेशन है और एक भीड़ भड़के वाला स्टेशन है, लेकिन 9:20 पर जब फास्ट ट्रैक से दो ट्रेनें गुजर रही थी तो उस वक्त ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे यात्रियों के बीच टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद लगभग 8 लोग ट्रेन से नीचे गिर गए और जो 8 थे उनमें से 5 लोगों की जान चली गई। रेलवे ने जो बयान जारी किया है उसके अनुसार एक ट्रेन सीएसटी से कसारा की ओर जा रही थी और एक ट्रेन जो कल्याण से निकलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही थी और ये ट्रेन दोनों जब मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और वहां से जब गुजर रही थी तो वहां के कर्व के टाइम के मोड़ पर जो दोनों ट्रेन के जो यात्री हैं, जो ट्रेन में बाहर लटक कर ट्रैवल कर रहे थे, उन लोगों के बैग पहले टकराए और फिर यात्री जो है वो टकरा गए और टकराए जाने के बाद कई सारे यात्री जो हैं वो नीचे गिर गए और इसके वजह से 5 लोगों की मौत तुरंत हो गई। सभी जो घायल हैं उन्हें अब कलवा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी होने लगी है। आपको बता दें कि रेलवे ने इस पूरे हादसे को लेकर जब बयान जारी किया तो रेलवे ने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि कितने लोगों की मौत हुई है। आप भी सुनिए क्या कहना है रेलवे पीआरओ स्वप्निल नीला का। इसमें अपने पास में लोकल पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो चल रही थी उसके गार्ड ने इस घटना की इन्फॉर्मेशन हमको दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर छिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए इमरजेंसी अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपनी मिली थी। 9:50 के करीब एम्बुलेंस से पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दूसरी चीज़, ये सारे व्यक्ति जो है वो बोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन की। इसके बाद में अभी जो सारी लोकल्स चलाई जा रही है, नई जो लोकल्स आ रही हैं, ये सारे ट्रेन है, इनमें ऑटोमेटिक फ्लोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिससे कि ऐसी घटना कोई बात में नहीं होती, ये प्रयास किया गया है। साथ ही में आईसीएफ के द्वारा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ फिटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास ही कोशिश की जाएगी। ऐसा निर्णय अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है। इसके चलते बाद में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने सुना स्वप्निल नीला को, वो किस तरह से सिर्फ घटने की जानकारी दे रहे हैं। वो कितने लोगों की मौत हुई है इसकी कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि रेलवे किस तरह से ऐसे मामलों में असंवेदनशील है, इस तरह से वो जानकारी देने से परहेज करने का काम कर रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने रेलवे पर सवाल उठाने का काम किया है और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है।
क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटना में 7 लोग मरते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है। और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2,500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है। और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना वर्षा गायकवाड को, कांग्रेस की नेता, उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर इलाके का जहां पर यह हादसा हुआ है, ये इलाका जो है ये मुम्रा रेलवे स्टेशन का इलाका है, लेकिन यहां पर सबसे टेक्निकल बात यह है कि ये जो ट्रेन जब यहाँ से गुजरती है तो एक कर्व से गुजरती है, और जब कर्व से गुजरती है तो दोनों ट्रेन काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और ट्रैक जो है इसमें काफ़ी दूर नहीं है। दूसरी बात ये भी इसमें देखकर सामने आ रही है कि सुबह के वक्त जब लोग अपने घर से काम पर जाने के लिए निकलते हैं तो कल्याण या फिर डोंबिवली से निकलने वाली ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश होती है। लोग बड़े पैमाने पर जो डोर है उस पर लटक कर यात्रा करने पर मजबूर रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे हादसे होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में रेलवे को समय रहते इन सारी चीज़ों का इलाज निकालना चाहिए। अगर आगे चल के रेलवे ऐसे हादसों को लेकर इलाज नहीं निकालती है तो इसके आगे भी और भी हादसे हो सकते हैं। आपको बता दूं कि हर दिन रेलवे में सेंट्रल और वेस्टर्न और हार्बर रेलवे के आंकड़े जोड़ लिए जाए तो हर दिन लगभग 7 लोगों की जान जाती है। और इन आंकड़ों की अगर मैं ईयरली बात करूं तो ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट में भी इतने लोग मारे नहीं जाते हैं जितने मुंबई में लोकल ट्रेन से सफ़र करते वक्त हर साल लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में जो रेलवे में जो यात्री सफ़र करते हैं उनकी यात्रा की सुरक्षा पर बेहद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो हादसा हुआ ये अपने आप में कई सारे सवाल रेल प्रशासन पर खड़े करता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।